वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे टॉपिक इज ऑसिलेशन की वाइब्रेशन। पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी जो है साउंड प्रोसेस और एक्शन टेक प्लेस पर सेकेंड में प्रोसेस या एक्शन कर सकता है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सपोज यहाँ पे एग्जांपल है ए और बी, ये दो पर्सन है। ये ए और बी है, जो ए बोल सकता है एक सेकेंड में 5 वर्ड्स बोल सकता है, और बी जो है एक सेकेंड में 3 शब्द बोल सकते हैं। तो किसका फ्रीक्वेंसी है? ये है कि 5 शब्द बोल सकते हैं एक सेकेंड में, ये है कि 3 शब्द बोल सकते हैं। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ? इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ। इसी तरह कोई एक्शन जो है पर सेकेंड में, या प्रोसेस जो है पर सेकेंड में जो करते हैं, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो ज़्यादा पर सेकेंड में कर सकते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, और दोनों कंपेरिजन में ये लो फ्रीक्वेंसी हो गया। बी जो है वो लो फ्रीक्वेंसी हो गया। और टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कोई ऑब्जेक्ट जाते हैं, तो उसी को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को बैक एंड फ्रंट मोशन भी कहा जाता है, फ्रंट एंड बैक मोशन भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ये एक पेंडुलम है। पेंडुलम यहाँ पे रखा है। जब पेंडुलम को हम इसको पेंडुलम से जो जब हिलने लगते हैं, जब मोशन पे आ जाते हैं, तो देखिए इस साइड में पेंडुलम जाते हैं, इस साइड में, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे पीछे ये पेंडुलम जाते हैं। इस साइड में मोशन करते हैं। तो इसका जो लास्ट मोशन है यहाँ पे होता है, यहाँ तक आ जाता है ये पेंडुलम, और इस साइड में फिर जाता है, यहाँ तक जाते हैं। इस पोजीशन को, जहाँ का लास्ट पोजीशन होता है, इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और बीच का जो जिस जगह में वो रेस करता है, स्टेट ऑफ रेस होता है, इसको कहते हैं कि इक्विलिब्रियम, या फिर मीन पोजीशन भी कहा जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट मोशन करते हैं, तो उस मोशन करते हैं, तो उस मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। जैसे कि जैसे कि क्लॉक में भी है। क्लॉक में पेंडुलम जो क्लॉक है, तो क्लॉक का जो पेंडुलम है वो जाते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड में मोशन करते हैं, तो वो भी एक टू एंड फ्रो मोशन का एक एग्जाम्पल है। तो देखते हैं ऑसिलेटरी क्या है। ऑसिलेटरी है द बॉडी मूव टू एंड फ्रो विदिन अ फिक्स पॉइंट विच ओकर विदिन अ फिक्स टाइम इन लो फ्रिक्वेंसी। तो सेम है, टू एंड फ्रो को जानना ही इंपॉर्टेंट है। टू अगर फ्रो जान लिया तो ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी तो वैसे भी जान जाएंगे। यानी कि टू एंड फ्रो का है बैकवर्ड और फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जो मूवमेंट करता है उसी को है। इसी तरह ऑसिलेटरी भी सेम उसी तरह ही है, वो भी जाएंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड में मूवमेंट करके। वाइब्रेटरी भी सेम ऑसिलेटरी की जैसा है, वो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड में मोशन में मूवमेंट में रहेंगे। दोनों सेम है, पर डिफरेंस ये है कि ऑसिलेटरी जो है उसका जो फ्रिक्वेंसी है लो है, स्लोली जाता है, और वाइब्रेटरी है जो स्पीड फ्रिक्वेंसी जो है हाई होता है। तो उसी का डिफरेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है द बॉडी मूव टू एंड फ्रो विदिन अ फिक्स टाइम में जो जाता है इन लो फ्रिक्वेंसी में, उसी को कहते हैं ऑसिलेटरी। और वाइब्रेटरी भी एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन ही है। दोनों का डिफरेंस क्या है कि इसको ये इट कैन बी डिस्क्राइब अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो इन हाई फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी। जो दोनों का डिफरेंस जो है वो है, ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी है, और ऑसिलेटरी जो वाइब्रेटरी जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी में है, और ऑसिलेटरी जो है लो फ्रीक्वेंसी में है। बाकी दोनों में ही टू एंड फ्रो का मोशन होता है। आई होप इट्स क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।